जादुई झोपड़ी में रेगिस्तान। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक व्यापारी रामू अपने ऊंट पर बैठकर रेगिस्तान पार कर रहा था। रास्ते में वह दिशा भटक जाता है और उसका पानी खत्म हो जाता है। सूरज की तेज किरणें उसे कमजोर बना देती हैं। तभी उसे दूर एक पुरानी झोपड़ी दिखती है। रामू लड़खड़ाते कदमों से झोपड़ी के पास पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और अंदर ठंडी हवा चलने लगती है। झोपड़ी अंदर से बाहर से कहीं ज्यादा बड़ी और चमकदार दिखती है। रामू झोपड़ी के अंदर कदम रखता है और देखता है कि अंदर एक हरा भरा बाग, झरने और फल फूल लगे हुए हैं। एक बूढ़ा साधु वहां बैठा हुआ है जो मुस्कुराते हुए रामू को बुलाता है। साधु रामू से कहता है, यह झोपड़ी सिर्फ उन लोगों के लिए खुलती है जो सच्चे मन से भटकते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। साधु के इशारे से सामने 3 दरवाजे प्रकट होते हैं, एक सोने का, एक चांदी का और एक लकड़ी का। रामू को सही दरवाजा चुनना था, लेकिन गलत दरवाजा खोलने से वह हमेशा के लिए फंस सकता था। रामू बुद्धिमानी से लकड़ी का दरवाजा चुनता है, क्योंकि साधारण चीजें ही सच्चाई छिपाती हैं। दरवाजा खुलते ही वह वापस अपने ऊंट के पास आ जाता है, लेकिन उसकी पानी की मश्क भर चुकी थी और रास्ता भी साफ दिख रहा था। पीछे मुड़कर देखने पर रामू को झोपड़ी कहीं नहीं दिखती। उसे एहसास होता है कि यह कोई आम झोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक जादुई रहस्य से भरी जगह थी। रामू समझ गया कि सच्चे मन से सफर करने वाले को ही सही रास्ता मिलता है। उसने अपनी यात्रा दोबारा शुरू की, लेकिन इस बार एक नई सीख के साथ।